श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंद का 8वां अध्याय। चौपाई। ज्ञान अगाध राव मन उदयु, विविध प्रश्न पूछत मुनि भयउ। राजा परीक्षित बोले, हे योगीराज, आप संपूर्ण वेदों के ज्ञाता और ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश प्राप्त कर नारद जी ने किस भगवत स्वरूप का विस्तार किया। आप मुझे भी ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी में लीन होकर अपना शरीर को त्याग सकूं। हे मुनिदेव जी, जो भक्तजन नित्य उनके चरित्रों का श्रवण गायन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कान छिद्रों द्वारा उनके हृदय कमल में विराजमान हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, जीव का पंचभूतों से कोई संबंध ना होते हुए भी उसका शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, इसका क्या कारण है? आपने बताया है कि लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए तथा विराट भगवान की अन्य प्राणियों की भांति अवयवयुक्त होते हैं, तो इसमें उनकी कौन सी विशेषता हुई? जिन भगवान से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय होता है, उनसे लोक तथा लोकपालों की रचना किस प्रकार हुई? साथ ही साथ आपने यह भी बताया है कि वे स्वयं ही लोकपालों के रूप में प्रकट हुआ करते हैं। इन दोनों बातों का क्या अर्थ है? कल्प, महाकल्प और अवान्तर कल्प की कितनी संख्या है? जीवों की आयु का क्या परिमाण है? तीनों लोकों को किस प्रकार पहचानते हैं? काल की सूक्ष्म और सूक्ष्म गति क्या है? देव, पितर और मनुष्य योनियां किस प्रकार प्राप्त होती हैं? किन किन कर्मों से उनकी प्राप्ति होती है? जलचर, थलचर और नभचर, स्थावर, जंगम सभी प्राणियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? ब्रह्मांड का परिमाण क्या है? वर्णाश्रम के भेद तथा धर्म का क्या स्वरूप है? युग कितने हैं? उनके क्या परिमाण हैं? मनुष्य के करने योग्य क्या धर्म है? तत्व कितने हैं? इनके स्वरूप तथा लक्षण कितने हैं? आराधना तथा अध्यात्म योग के क्या स्वरूप हैं? योगी जन अंत में किस गति को प्राप्त होते हैं? उनका पंच तत्व वाला शरीर किस प्रकार नष्ट होता है? वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराणों का क्या रूप है तथा उनका क्या तात्पर्य है? इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा नाश किस प्रकार होता है? यज्ञ आदि कर्मों के करने से क्या लाभ है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होते हैं? जो प्राणी प्रलय काल में प्रकृति में लीन हो जाते हैं, फिर उनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है? आत्मा किन कर्मों से बंधन तथा मोक्ष को प्राप्त होती है? आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान अपनी माया से क्रीड़ा करते हुए किस प्रकार उदासीन रहते हैं? हे ब्रह्मज्ञानी श्री सुखदेव जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ दास को अंत समय में इस संसार की माया से मुक्त करने वाले आप ही हैं। मुझे यथाविधि संपूर्ण भेदों को समझाइए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब राजा परीक्षित जी ने उन 88 सहस्त्र ऋषि मंडली में इस प्रकार प्रार्थना की, तब योगीश्वर भगवान सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर मोक्ष को देने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित जी को सुनाया। राजा परीक्षित ने उनसे जितने प्रश्न पूछे थे, शंकाएं की, उन सब का निवारण उन्होंने बड़े प्रेम से किया। अच्छा, 9वां अध्याय। चौपाई। एक समय तपकीन विचारा, कौन मात और पिता हमारा? किसने अमल कमल उपजाया, किसके आश्रय कहाँ से आया? गगन गिरा सुनि तप हर्षाए, कर्ण लगे तपचित अति लाए। बहे प्रकट जब जग आधारा, कहो भागवत धर्म अपारा। 4 श्लोक विधि ही समझाए, पाई भेद ब्रह्मा हर्षाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जिस प्रकार कोई संबंध नहीं होता है, उस प्रकार आत्मा का भी इस सांसारिक पदार्थों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा अपने अज्ञानवश माया से मोहित होकर ही इन नष्ट होने वाले सारहीन पदार्थों को अपना मानने लगता है। जब यह आत्मा माया में लीन हो जाता है, तब अपने को कर्ता मानकर मैं हूँ, यह मेरा है आदि मानता है। लेकिन जब यह आत्मा उस माया के आवरण को चीरकर उसमें मोहित नहीं होता, तब सत्व, रज, तम तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाले काल से परे हो जाता है।
तब यह आत्मा अपने में ही रम जाता है और वह आत्मा राम हो जाता है। उस समय आत्मा ममत्व का भाव त्याग कर संसारिक पदार्थों से उदासीन हो जाता है। हे राजा, ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने जो उन्हें उपदेश दिया था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। विराट भगवान की नाभि से निकलकर कमल जल के ऊपर आया, उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा से यह विचार करने लगे कि यह कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ, मुझे किसने उत्पन्न किया और मैं किस प्रकार सृष्टि की रचना कर सकता हूँ। उन्हें सृष्टि रचने की शक्ति तथा ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं हुई। उसी समय प्रलयकालीन जल के अनंत आवरण से 2 अक्षर तप 2 बार सुनाई दिए। उन दोनों अक्षरों का तात्पर्य तप करो समझकर ब्रह्मा जी ने घोर तप करने लगे। 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तपस्या करने के पश्चात उन्हें अमोघ ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय भगवान ने उन्हें अपने दिव्य लोक के दर्शन कराए। वह लोक संपूर्ण कलेश, मोह तथा माया जाल से रहित था। वहाँ पर रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण फटक नहीं सकते। काल की गति तथा माया खड़ी नहीं हो सकती। वह दिव्य स्थान सर्वत्र भगवानमय है। वहाँ पर भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप धारण किए हुए शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए अंग प्रत्यंग सौंदर्य राशि से परिपूर्ण रहते हैं। पार्षद गण मणि जटित मुकुट तथा वस्त्राभूषण धारण किए रहते हैं। उनका शरीर श्याम वर्ण तथा विद्युत के समान ज्योतिर्मय है। वे पीतांबर धारण किए हैं। कानों में कुंडल तथा कंठ में वनमाला सुशोभित है। उस वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी विविध विभूतियों से सुशोभित होकर भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। ब्रह्मा जी ने वह वैकुंठ धाम देखा जिसमें भगवान यज्ञपति लक्ष्मी जी के सहित शोभायमान हैं। नंद, सुनंद आदि पार्षदगण उनकी सेवा में तत्पर हैं। भगवान की मुस्कान मधुर और मनमोहक है। सिर पर दिव्य मुकुट, कंठ में कौस्तुभ मणि, वक्षस्थल पर शिवत्स का चिन्ह, कंठ में वनमाला तथा पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनका दिव्य शरीर रत्न जटित आभूषणों से जगमगा रहा है। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। पुरुष प्रकृति, अहंकार, 10 इंद्रियों सहित मन, 5 तन्मात्राएं, महतत्व तथा पंचभूत आदि ये 25 शक्तियाँ रूप धारण करके उन भगवान की सेवा में संलग्न हैं। भगवान अपनी 6 नित्य सिद्धियों ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हैं। ये संपूर्ण सिद्धियां भगवान को त्याग कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाती हैं। ऐसे ज्योतिर्मय भगवान के दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और प्रेम के उद्वेग से उनका हृदय परिपूर्ण हो गया। नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे, शरीर प्रकाशमान हो गया। उन्होंने झुककर साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर उनका हाथ पकड़कर मधुर वाणी से इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, तुमने तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांगो। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूँ। यह प्राणी जब तक मेरे निकट नहीं आता है तब तक उसका कल्याण नहीं होता है। तुमने मेरी आज्ञा से घोर तप किया है, इस कारण तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं। हे ब्रह्मा जी, तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं उसकी आत्मा हूँ। तपस्या करने से ही मेरी अखंड शक्ति प्राप्त होती है। मैं तपोबल से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा लय करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे विश्वपति, आप अंतर्यामी होकर सबके हृदय में वास करते हैं। आप अपने अप्रमेय यज्ञ ज्ञान से यह सब कुछ जानते हैं कि मेरी क्या इच्छा है, किंतु फिर भी मैं आपसे वर मांगता हूँ कि मुझे आप वह ज्ञान दृष्टि दीजिए कि मैं आपके सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों को भली प्रकार पहचान सकूं। मकड़ी के जाले की भांति आप इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और उसके साथ क्रीड़ा करके जिस प्रकार मकड़ी उस जाले को अपने मुख में निगल जाती है, उसी प्रकार आप भी इस सृष्टि को अपने में लीन कर लेते हैं। अब आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं सृष्टि को रचकर कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहूं। आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मित्र भाव से अपना बनाया है, इसलिए मैं सावधानी पूर्वक गुणों तथा कर्मों के अनुसार संपूर्ण जीवों का विभाजन करके सृष्टि को रच सकूं। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें अपने उस अति गोपनीय स्वरूप का ज्ञान कराता हूँ जो अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त है। तुम मेरी कृपा से मेरे संपूर्ण विस्तार
मेरे संपूर्ण लक्षणों तथा मेरी संपूर्ण लीलाओं के तत्व को भी भली प्रकार जान सकोगे। हे अनग, सृष्टि के आदि में केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त ना तो यह स्थूल जगत था और ना यह सूक्ष्म जगत ही था, और ना इन दोनों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति ही थी। इस सृष्टि के रूपांतर में जो कुछ भी दृष्टि आता है अथवा जाना जाता है वह केवल मैं ही हूँ, और सृष्टि के अंत में जो कुछ शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। मैं सर्वत्र विद्यमान होने पर भी जिस प्रकार नक्षत्र मंडल में राहु दृष्टि नहीं आता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी माया से किसी को दृष्टि नहीं आता हूँ। जिस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर पंचभूतों से बने हुए हैं, वे पंचभूत शरीर निर्माण का कारण रूप होने से उनमें विद्यमान हैं और वे अलग अलग भी प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रत्येक प्राणी में आत्मा रूप से विद्यमान हूँ, और मेरे अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण उनमें विद्यमान नहीं भी हूँ, क्योंकि संपूर्ण वस्तु मेरे में ही समाई हुई है। ब्रह्म नहीं इस निषेध पद्धति के अनुसार तथा यह ब्रह्म है इस पद्धति के अनुसार यही सिद्ध हुआ है कि मैं सर्वदा सर्वत्र स्थित हूँ। बस केवल मेरा यही वास्तविक तत्व है। जो आत्मज्ञानी मेरे इस आत्मा और परमात्मा के तत्व को जानते हैं, वे मेरी इस माया में कभी मोहित नहीं होते। इसलिए हे ब्रह्मा जी, तुमने मेरे इस तत्व को प्राप्त कर लिया है, इसलिए तुम्हें किसी काल में भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी को ब्रह्म तत्व मैं इस चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उन्हें साष्टांग दंडवत किया और पूर्व कल्प की भांति सृष्टि की रचना की। यह चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से प्रसन्न होकर उन्हें सुनाई थी। तत्पश्चात जिस समय मेरे पिता वेद व्यास जी सरस्वती के किनारे पर उद्विग्न मन बैठे हुए थे, उस समय देवर्षि नारद ने उनके आश्रम में जाकर मेरे पिता को इस 10 लक्षण वाले भगवत पुराण को सुनाया था, और मेरे पिताजी ने यह भागवत पुराण मुझे सुनाई थी। हे राजा परीक्षित, उसी भागवत को मैं तुम्हारे सन्मुख वर्णन कर रहा हूँ। श्री हरि।